हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है और बाइबल कहती है कि परमेश्वर किसी के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। तो हम देखेंगे एक वचन को, ताकि आप जान सके कि प्रभु की पूरी मानव जाति के लिए क्या इच्छा है। यहीजकेल 33 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा। यहीजकेल बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुँचा। हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, तब यदि वह देखकर इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चिते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चिता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चित जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उसमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए से ही लूँगा। हालेलुया। यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, ध्यान से इसको मार्क कर लें कि परमेश्वर यहाँ पर यहीजकेल से बात कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कह है ना, क्या, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं तो उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं। पहरुआ मतलब मैं, पहरुआ मतलब आपको चिताने वाला, पहरुआ मतलब एक प्रभु का दास, प्रभु का सेवक। यहाँ पे पहरुआ मतलब परमेश्वर की वार्निंग को देने वाला, परमेश्वर की बातों को सुनकर, उसकी आवाज़ को सुनकर, उसके वचन को सुनकर वार्निंग देने वाला। समझ रहे हैं? जैसे कि अब हम जानते हैं कि परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है और जो कुछ दुनिया में हो रहा है ना, युद्ध, मरी, अकाल, भुखमरी और बड़ी बड़ी आपदाएं जो दुनिया में आ रही हैं, बड़े बड़े ज्वालामुखी फट रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, बाढ़ें आ रही हैं, रेगिस्तान में बर्फ़ पड़ रही है और बहुत ऐसी जो विपत्तियां संसार में पड़ रही हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको कोई ना चिताए कि अंत नज़दीक है, यीशु का आना नज़दीक है, प्रभु ने कहा जब तुम ये सारी घटनाएं होते हुए देख लो तो समझो कि मैं द्वार पर ही हूँ। ये घटनाएं हम देख रहे हैं होते हुए, है ना। अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फूड की कमी हो रही है दुनिया में और अकाल आने वाले समय में महंगाई इतनी बढ़ने वाली है। मैं एक न्यूज़ देख रही थी, 45% खाने की चीज़ों के रेट बढ़ गए रशिया में, एक न्यूज़ थी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है कि जब उस देश में तलवार चले तो तुम एक पहरुआ करके ठहराओ, तब यदि वो ये देखकर कि देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को चिता दे। मतलब जब उस देश पर न्याय होने वाला है, प्रभु का कोप आने वाला है, तलवार चलने वाली है, हजारों लाखों लोग मरने वाले हैं, तो लिखा वहाँ पे नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिताओ कि वो मन फिराएं, अपने पापों से मन फिराएं, बपतिस्मा लें, उद्धार पाएं। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है चिताने के विषय में? तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर भी ना चेते, मतलब वो कोई नहीं बज रहा है, कोई बात नहीं, युद्ध तो होते रहते हैं, अरे कोई बात नहीं, ज्वालामुखी तो फटते रहते, कुछ नहीं होगा, यीशु नहीं आने वाला, अभी कुछ नहीं। वो क्या है, अपने कामों में, अपने पाप में मस्त है और वो परमेश्वर का उस नरसिंगे की आवाज़ को सुनकर, उस पहरुए की आवाज़ को सुनकर, उस वचन को सुनकर ना चेते। तो प्रभु क्या कहता है, और तलवार के चलते, और
एकदम से दुनिया पे विपत्ति आ गई, युद्ध छिड़ गया, मर जाए वो व्यक्ति, किसी भी कारण से अगर मर जाए तो उसका खून उसी के ऊपर पड़ेगा, उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर उसका दोषी और कोई नहीं है कि प्रभु ने मौका नहीं दिया, प्रभु ने आवाज नहीं दी, प्रभु ने बताया नहीं, किसी ने सुसमाचार नहीं किया, पर उस व्यक्ति ने प्रभु के वचन को सुनकर अनदेखा कर दिया, अनसुनी कर दिया, तो उसका वो जब मरेगा तो उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वो चेत जाए, मतलब अगर वो अलर्ट हो जाए, जैसे नीनवे के लोग जब उन्होंने प्रभु के वचन को सुना तो पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन लोगों को जो नाश होने वाले थे बख्श दिया। जैसे हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा में जब लूत और वो मरने वाले थे और खुदा का वचन जब उन तक पहुंचा, एक पहरुआ उन तक पहुंचा और उन्होंने कहा कि फटाफट तुम इस देश को छोड़ दो, तो उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसके दूतों की आवाज़ को सुना और फटाक से वो वहाँ से निकल गए। लेकिन उसके जो दामाद थे उन्होंने नहीं सुना और वो क्या हुआ, वो सब उस आग में नष्ट हो गए। तो परमेश्वर भी इसी तरह हर एक व्यक्ति को चिताता है ना। परमेश्वर कहता है ये नाश होने वाले हैं, तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूको, बताओ लोगों को, सुसमाचार सुनाओ। अगर कोई विश्वास करता है, अगर कोई चेत जाता है, अगर कोई परमेश्वर की बात को सुन के अपना मन फिरा लेता है, विश्वास करता है, तो वो अपने प्राणों को क्या करेगा, बचा लेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु यदि पहरुआ ये देखने पर भी कि तलवार चलने वाली है, मतलब वो देखने कर भी कि परमेश्वर का दिन आने वाला है, नरसिंगा फूकर लोगों को ना चिताए, है ना। कि वो अगर पहरुआ, अगर आज मैं आपको सिर्फ मीठी मीठी बातें करूं, मैं आपको पाप के विषय में ना चिताऊं, मैं प्रभु के वचन से सही प्रचार ना करूं, जो यीशु के आगमन की चीज़ें हैं, अगर हम आपको ना चिताएं तो परमेश्वर क्या कह रहा है, और तुम नाश हो जाओ, तो उसका लेखा परमेश्वर कहता मैं पहरुए से, मैं उससे लूँगा क्योंकि तुमने उसको वचन नहीं सुनाया। तो आपका भी यही फर्ज बनता है कि अगर आप किसी को जानते हैं, आप अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को खुदा का वचन सुनाएं। अगर वो सुन के मन फिराते हैं, है ना, तो परमेश्वर क्या कहता है, वो तुम्हारे सिर पर नहीं होगा लेखा। लेकिन अगर वो मन ना फिराए तो उसका, वो अपने खून का, अपनी मृत्यु का खुद उसके सिर पर उसका खून पड़ेगा। हालेलुया। तो हम सबको परमेश्वर के वचन से चिताना है, वार्निंग देनी है। अगर कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है तो अपने प्राणों को बचाएगा, अगर नहीं करता तो वो अपने खून का खुद ही। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उनको चिता दे, उनको बता क्या होने वाला है, कौन सी चीजें होने वाली है, उनको बता मुझसे सुनकर। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। हाँ, अगर मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा, तो तू जो जानता है प्रभु के बारे में, तू उसको चिताए ना, उसको बताए ना, तो परमेश्वर कहता है उसके खून का बदला तुझसे लूंगा। हो सकता है वो व्यक्ति मन फिराता, तेरे वचन को सुनकर, मेरे वचन को सुनकर वो परमेश्वर के पास आता, अगर तू उसको वचन नहीं सुनाता तो उसका लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए, हाँ भाई तू गलत चल रहा है, भाई तू ये चोरी गलत है, ये व्यभिचार गलत है, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, वो आ रहा है जल्द लेने, वो न्याय करेगा एक दिन हमारा, प्रभु के वचन से अगर ना चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे, हाँ। और अपने मार्ग से ना फिरे
तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण तू बचा लेगा। अपना प्राण बचा लेगा। अगर तू उसको बता रहा है, उसको वचन सुना रहा है और वो ना माने, तो लिखा है कि वो अपने मार्ग से ना फिरे तो वो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, पर तू अपने प्राण को बचा लेगा। क्योंकि आगे हम अगर पढ़ें तो बाइबल में लिखा है कि मैं एक के भी नाश होने से, यहाँ पे हम अगर पढ़ेंगे 11 का, इसलिए तू उनसे ये कहे, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वो अपनी सौगंध खा रहा है, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। प्रभु यहाँ कहता है तुम अपने बुरे, मैं किसी भी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। अगर प्रभु प्रसन्न होता ना तो हमको सबको एक ही दिन में मार देता। अगर प्रभु को हमारे मरने से, पापी के मरने से, दुष्ट के मरने से खुशी होती तो वो हम सबको एक ही दिन में मार देता। लेकिन वो हमें मौका दे रहा है, वो हमें मौका दे रहा है बार बार। और यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। प्रभु कहता फिर जाओ बुरे मार्ग से, तुम क्यों मरो। तुम क्यों मरना चाहते हो, तुम क्यों मरो, तुम मन फिराओ। प्रभु कहता तुम क्यों मरो पाप में, तुम क्यों मरो व्यभिचार में, तुम क्यों मरो गलत चीज़ों में, तुम क्यों मरो। तुम विश्वास करो और अपना मन फिराओ अपने पापों से और अनंत काल का जीवन पाओ। तुम क्यों मरो, तुम अनंत काल का जीवन पाओ परमेश्वर से। हालेलुया। कैसा भला परमेश्वर है हमारा। वो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है तुम क्यों मरो, मुझ पे विश्वास करो, अपने पापों से मन फिराओ, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। तुम क्यों मरो। हालेलुया। और लोग सोचते हैं शायद प्रभु चाहता है कि हम मर जाएं, प्रभु चाहता है सारे पापी मर जाएं। अरे यीशु मसीह सारी दुनिया के पापों के लिए खुद मर गया। क्या वो चाहेगा कि दुष्ट मर जाएं, कि पापी मर जाएं? नहीं, प्रभु कहता तुम क्यों मरो। प्रभु नहीं चाहता कि आप, वो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। हम हो सकते, इंसान हो सकता अच्छा पापी था मर गया अच्छा हो गया, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो कहता है मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। तुम क्यों मरो, तुम अपने मार्गों से फिरो। हालेलुया। कितना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। हालेलुया। अगर हम इसे पढ़ें तो यहाँ आगे भी पढ़ेंगे इसको हम। हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से ये कह, पढ़ो। जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हों वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, यदि लुटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह ना मरेगा
वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के कारण काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तब वह उसके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूँगा। हालेलुया। यहाँ पे क्लियर लिखा है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं तो प्रभु में आ गया, मैं तो बपतिस्मा ले लिया, मैं तो बहुत अच्छा प्रभु में, लेकिन परमेश्वर कहता है अपनी दौड़ को पूरा करना है। यदि एक धर्मी सोचे, परमेश्वर कहता है कि तू निश्चय बचेगा, तू स्वर्ग में जाएगा ना, परमेश्वर तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। लेकिन उसके बाद अगर वो व्यक्ति फिर जाए और दुष्ट कामों को करने लगे, पाप करने लगे, तो परमेश्वर कहता है कि वो अपने कामों के कारण निश्चय ही नष्ट हो जाएगा। और अगर एक व्यक्ति कुटिल काम करता हो, अगर पापी हो और प्रभु कह रहा है तू निश्चय मरेगा, लेकिन वो मन फिरा ले अपना और अपनी चोरी की है उसकी वस्तु लौटा दे और अपने कुटिल कामों को छोड़कर परमेश्वर के वचन पे चलने लगे, उसकी आज्ञाओं पे चलने लगे, तो परमेश्वर कहता है वो अपने सत्य पे चलने के कारण बच जाएगा। हालेलुया। तो हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर, हम सोचते हैं कि हम तो धर्मी हैं, हमें तो प्रभु, और आप दुष्ट कामों में लग जाओ। मैं कल बता रही थी कि आपको अनॉइंटिंग से भी ज़्यादा, सामर्थ से भी ज़्यादा परमेश्वर से अपने कैरेक्टर को मांगना है। अगर आपको अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है, अपनी आदतें यीशु की तरह बनानी है, आप देखोगे आपकी अनॉइंटिंग बढ़ती जाएगी। आज हम बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं लेकिन कैरेक्टर पे नहीं देते। आपको अपने कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु कह रहा है मैं दुष्ट के नाश होने से खुश नहीं होता। मलाकी 3:5, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा और जादू टोनों और व्यभिचारी और झूठी कीड़ियाँ खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेसी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु न्याय करेगा एक दिन, हमारे हर काम का वो न्याय करेगा। आपको ध्यान रखना है ना। जो यहोवा का भय नहीं मानते, प्रभु कहता है कि मैं उन सब के विरुद्ध साक्षी दूंगा। मैंने इसे वचन सुनाया था, ये मेरा वचन जानता था, मैंने अपने दास को भेजा इसको चिताने के लिए, मैंने इससे बात की, लेकिन ये नहीं माना। पर फिर एक दिन परमेश्वर खुद हमारे विरुद्ध गवाही देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, परमेश्वर ने हमें एक मार्ग दिया कि हम उस पे चलें, है ना। परमेश्वर ने हमें सत्य दिया ताकि हम आज़ादी के साथ चलें, सत्य पे चलें। प्रभु ने हमें जीवन दिया जो कोई नहीं दे सकता। मैं बात कर रही थी कि सोना चांदी सब कुछ पूरी दुनिया में पावर हो सकती है, पर अनंत काल का जीवन सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास करने वालों को दिया गया है। जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया है, अनंत काल का जीवन केवल और केवल उन्हीं के पास है। बड़े से बड़े राजा, अमीर, धनी, किसी के पास नहीं। अनंत काल का जीवन केवल और केवल आपके पास है, और कोई दूसरा किसी को नहीं दे सकता, आप दे सकते हैं। जिसके पास अनंत काल का जीवन है वो दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, दूसरे को दे सकता है अनंत काल का जीवन, लेकिन और कोई नहीं दे सकता। ये सिर्फ आपके पास है।
हालेलुया। तो आपको पता नहीं आपके पास क्या है। तो प्रभु ने कहा मार्ग उसने परमेश्वर ने मार्ग दिया, इसी पर चलो, यीशु के पीछे उसकी आज्ञाओं पे चलो। मार्ग सत्य है, सत्य यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूँ, मेरे पीछे चलो। जीवन, प्रभु का जीवन, प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, लूका 6 उसका 46 वचन। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हाँ, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? क्यों कहते हो कि प्रभु मेरा प्रभु है? कहना तो उसका मानते नहीं हम, आज्ञा तो उसकी मानते नहीं है, बात तो हम उसकी मानते नहीं है। प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? क्यों, क्या लगता है प्रभु आपका? आप प्रभु को ये कर दे, नौकर नहीं है प्रभु हमारा, गुलाम नहीं है प्रभु हमारा। जब आप उसको आदर देना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके कैरेक्टर को अपनी लाइफ में लेना, तब आप हे प्रभु कह सकते हो। प्रभु कहता है हे प्रभु कहते हो, पर कहना तो मानते नहीं हो। तो काहे का हे प्रभु? क्या आदर है हमारे जीवन में प्रभु का? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। जो मेरे पास आता है और मेरी बातों को मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। वो पक्का बना था। हालेलुया। अगर आपके जीवन में है ना, प्रभु का वचन पक्का बना हुआ है। यहाँ पे नींव की बात हो रही। नींव खोदना चट्टान पे इजी नहीं है। प्रभु के वचन को अपने जीवन में रखना, उस पे बने रहना आसान नहीं है। प्रभु कहता है लेकिन अगर तू वो बना रहा तेरे जीवन में, तो तेरी नींव क्या है? पक्की है। फिर कितने भी आंधी तूफान क्यों ना आए, तो ये घर, तेरा विश्वास, तेरा उद्धार हिलेगा नहीं। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, जो मेरी बातों को सुनकर उनको नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जिसने मिट्टी पर बिना नींव के ऐसे ही खड़ी कर दी दीवारें, नींव नहीं डाली अंदर। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। जब कोई प्रॉब्लम आई, जब कोई मुसीबत आई, तो क्या हुआ? उसका विश्वास गिर गया और वो सत्यानाश हो गया। हालेलुया। तो हमको ध्यान रखना है कि केवल प्रभु करने वाले नहीं, पर प्रभु की बातों पे, प्रभु की आज्ञा पे चलने वाले हों, है ना। नहीं तो प्रभु कहने से प्रभु कहता तो क्यों मुझे बुलाते हो? मेरी बात तो तुम मानते नहीं। हे प्रभु बोलते रहते हो। परमेश्वर नहीं पसंद करता ऐसे लोगों को जो सिर्फ प्रभु मेरा ये काम कर दे, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे ये कर दे। प्रभु जब तुम्हें कुछ कहे प्रार्थना कर ले, प्रभु जब तुम कुछ कहे उपवास कर ले, जा ये बीज बोया, जा ये भला कर दे, जा। परमेश्वर भी आपके से अपने वचन के द्वारा जब आप कहे नहीं ये नहीं प्रभु मुझसे होता, तू कर दे बस मेरे लिए, मुझे मत कहे कुछ करने के लिए अपने लिए। तो प्रभु कहता मुझे हे प्रभु मत कहो। अगर मुझे प्रभु कहते हो तो मेरी बातों को मानो, मेरी आज्ञा को मानो। अगर प्रभु किसी को माफ़ करने के लिए कह रहा है, करो। प्रभु किसी से प्रेम करने के लिए कह रहा है, करो। परमेश्वर आपको अधीन होने के लिए कह रहा है, हो जाओ। परमेश्वर कुछ भी आपसे कह सकता है। प्रभु आपकी कोई प्रिय चीज़ छोड़ने के लिए कह सकता है, इससे अलग हो जा।
जो तुम्हें अच्छी लगती है पर प्रभु को पता है तुम्हारे लिए भली नहीं है। लेकिन हम नहीं 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 प्रभु, ये नहीं हो सकता, तू हमारी सुनता रहे, हम तेरी नहीं सुनेंगे, तू हमारे लिए करता रहे, हम नहीं तेरी बात कुछ करेंगे तेरे लिए। क्या कर रहे हैं हम? क्यों फिर उसको प्रभु प्रभु? छोड़ो। अगर प्रभु कहना है तो उसकी बात को मानना है। जो मेरी बातों को सुनकर उनको मानता है, उसने अपना घर चट्टान पर, अपनी नींव चट्टान पे डाली है, और जब बाढ़ आई, धारा आई, तो वो घर बना रहेगा। कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आपकी लाइफ में आप स्थिर रहोगे, आपका विश्वास बना रहेगा। हालेलुया।